गहराई है जो हमें करने के लिए यीशु मसीह ने बोला। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है प्रभु ने जो बातें किया सिंपल तरीके से किया ताकि लोग समझे। यीशु मसीह ने बोला यरूशलेम में टिके रहो जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना उतरे, तुम यरूशलेम से बाहर नहीं निकलना। कितनी गहराई इसमें, सिंपल सी बात है। हालेलुया। ताकि लोग समझे, लोग जाने कि यीशु मसीह क्या उनसे बोल रहा है। हालेलुया। सिंपल तरीके के साथ जब यीशु ने इस दुनिया में आकर बातें किया, कई लोगों ने उस बातों को ग्रहण किया और अपने जीवन उस बातों के साथ चलाया। कई लोगों के साथ, कई लोगों ने, हालेलुया, और कई लोगों ने सुनकर अनसुनी किया। आपको मालूम है यीशु मसीह ने 2 रोटी और 5 मछलियों से क्या किया है? 5,000 को खिलाया। सब लोग तृप्त थे, बहुत नाच रहे थे, कूद रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह ने चमत्कार उनके सामने किया। लेकिन हम देखते हैं जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, वही लोगों ने यीशु मसीह के खिलाफ आवाज उठाई। हालेलुया। यीशु मसीह ने चमत्कार किया तब तो वाह किया, लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, यीशु मसीह का न्याय हो रहा था, उस समय सभी लोगों ने आवाज लगाया इन्हें क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। इसे दंडित करो, इसे मारो। हालेलुया। इतना ही नहीं, यीशु मसीह गधे में सवारी करते हुए यरूशलेम में प्रवेश किया। लोगों ने अपना वस्त्र बिछाया, लोगों ने उसका स्वागत किया, लेकिन वही लोगों ने उनके विरुद्ध भी हुआ। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है यीशु इस दुनिया में आए, सिंपल तरीके से बातें की। जिन लोगों ने सुना, जिन लोगों ने ग्रहण किया, वो आशीष पाया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है आज भी हम सिंपल सी बातें को सुनेंगे ताकि हम अपने जीवन में उसे ग्रहण करने वाले बने। हालेलुया। आइए भजन संहिता 12 उसका 4 आयत को पढ़ेंगे। आज हम जो बोल रहे हैं उस जीव के बारे में कुछ मनन करेंगे, क्योंकि जीव में जीवन है और जीव में ही मौत है। इस साल 2025 में हमें अपने जीव को कंट्रोल में लेकर आना है। पवित्र आत्मा का, हालेलुया, कंट्रोल अपने जीव के लिए मांगना है। अगर आप इस 25 में ब्लेस होना चाहते हैं, अगर आप इस 25 में बरकत पाना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा के साथ अपने जीव को कंट्रोल में लेकर आने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई लफ्ज हमारे अंदर से निकलते हैं जो हमारे आत्मिक उन्नति को बिगाड़ देते हैं, हमारे जीवन को बर्बाद कर देते हैं, जो किया कराया पर पानी फेर देते हैं हम लोग। इसलिए हम इस 2025 में अपने जीव के लिए पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगेंगे, ताकि ये जीव पवित्र आत्मा के वश में रहे और हम लोग इस 2025 में बरकत और बरकत और बरकत और बरकत और बरकत पाते रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये चीज हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। एक छोटी सी चीज हमारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है। हालेलुया। हम ज़बूर उसका 12 अध्याय उसकी 4 आयत हम पढ़ते हैं। हालेलुया। हमें अपने जीव पर पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगना है। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं अपने जीव से ही जीत जाऊंगा, मैं जीत लूंगा सभी को, मेरी बोली में बहुत ताकत है। हेलो, वो सब व्यर्थ है जब तक प्रभु का करुणा आपके जीवन पर ना हो, जब तक आपकी जिंदगी में परमेश्वर का मसा ना हो, परमेश्वर का वो, हालेलुया, जलाल आप पर ना हो, तब तक आप जीत नहीं सकते। हालेलुया। ओके, वे कहते हैं हम अपने जीव ही से जीतेंगे, हमारे होठ हमारे ही वश में है, हम पर कौन शासन कर सकता है। हालेलुया। यहां पर भजनकार इस तरह कहता है, कौन हम पर शासन कर सकता है। हम
अपने मर्जी के मालक है। हम अपने जीव पर पूरा भरोसा रखते हैं कि हम अपने जीव से ही लोगों को हराएंगे। ये सब व्यर्थ है। आप अपने जीव से जीत नहीं सकते, क्योंकि जीव जो है आपको गिरा सकता है। आपका बोली जो है आपके जीवन से हर एक चीज को मतलब निकाल कर खत्म कर सकता है। आपको ऐसा चीज है ये जीव जो आपको ऊपर से लेकर नीचे तक लेकर जा सकता है। आप ऊपर हो लेकिन ऊपर से नीचे आप आ सकते हैं। अगर आपके जीवन में पवित्र आत्मा का कंट्रोल नहीं है तो आप जीत नहीं सकते। अपने शरीर पर पूरा भरोसा करते हैं, नहीं मैं ताकतवर हूं, मैं वेट लिफ्टिंग करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो खाता हूं, ठीक है, लेकिन जब तक परमेश्वर की करुणा, उसकी दया आपके जीवन पर ना हो आप टिक नहीं सकते। मेरे भाई बहनों, कभी भी कोशिश ना करें कि आप अपनी बोली से जीत सकते हैं। आपकी जीत जो है कई बर्बादियों को लेकर आता है, कई समस्याओं को पैदा करता है, कई प्रॉब्लम को खड़ा करता है। ये ना सोचे कि मैं अपने जीव से जीत जाऊंगा। हालेलुया। जीव पर पवित्र आत्मा का लगाम लगाना बहुत ही जरूरी है। आपकी बोली दूसरों को अगर परेशान कर रही है तो आप कभी ब्लेस नहीं होंगे, क्योंकि उसके जो आप दूसरों को मतलब परेशान करें तो उनके अंदर से आपके लिए हाई निकलेगा, आपके लिए हाई निकलेगा तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए अपने जीव को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बोलना है, प्रभु मेरे जीव को आप अपने वश में रखें। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप इस 2025 में अपने जीवन में बरकत पाना चाहते हैं तो आप अपने जीव को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में लेकर जाए। हालेलुया। शैतान उसका 15 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, जो अपनी जीभ से अपमान नहीं करता और ना अन्य लोगों की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी का अपमान सुनता है, वो आशीषित है। जो अपनी जीभ से अपमान नहीं करता और ना अन्य लोगों की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी का अपमान सुनता है, वो व्यक्ति, वो बहन आशीषित है। हालेलुया। आप अपने जीव से किसी का भी अपमान ना करें, किसी की भी बुराई ना करें। अगर आप इस 2025 में अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हो, अगर आप इस 2025 में बड़ी हाई लेवल में पहुंचना चाहते हो तो अपने जीव को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखें, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में दे, तभी आप आशीष पा सकते हैं, नहीं तो नहीं। गाला निकाल कर हम चर्च में आएंगे, लड़ाई झगड़ा करके चर्च में आएंगे और ऊंची ऊंची आवाज से चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कोई फायदा नहीं। दिखावा करके आपको क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने कौन सी बात कहां पर बोला है, आपने क्या कर कर आया है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। अपने जीव से किसी का भी अपमान ना करें। हालेलुया। क्योंकि आपके जीव में जीवन है और आपके जीव में मौत भी है। इसलिए हम इस 2025 में अपने जीव को अच्छे कामों के लिए यूज करें,
अच्छा बोली बोलने के लिए यूज करें। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरे जीव में आप कंट्रोल कीजिए बेटा। घुटने टेक कर जब प्रार्थना करें, प्रभु मेरी बोली में ऐसा चीज दे कि लोग आशीष पाए। मैं कल रात इस बारे में सोच रहा था और इसको पढ़ रहा था, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोला, अगर जो व्यक्ति, जो भाई बहन अपने जीव को कंट्रोल करेगा, वो इस साल में बड़ी आशीष को प्राप्त करेगा। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपकी जिंदगी में ऐसी आशीष प्रभु आपकी जिंदगी में देगा जो आपने कभी देखा ना हो। अपने जीव को पवित्र आत्मा किया परमेश्वर के अंदर में लेकर जाइए। किसी की बुराई ना करे, किसी का अपमान ना करे। अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को अपमानित कर रहे हैं, तो आप जो भी मेहनत कर रहे हैं उसमें पानी फेर दोगे। इतना ही नहीं, जो भी चीजें परमेश्वर ने आपके रखा है उस तक आप पहुंच नहीं सकते। हालेलुया। इस बात को ध्यान में रखकर इस 2025 में अपने आप को आगे लेकर जाना है। आप बोलोगे कि पास्टर जी हमसे गलतियां होता है। हालेलुया। किसी को अपमानित ना करें, किसी के खिलाफ बुरे लफ्ज ना बोले। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाए। अपने आप को नम्रता के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने रखे और प्रभु से यही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आज मुंह से किसी का भी अपमान ना हो। हालेलुया। मेरे आज इस जीव से पिता मैं किसी की बुराई ना करूं पिता। प्रभु यीशु मैं बस आपकी महिमा करूं। मेरी जीव आपकी बड़ाई करती रहे, आपकी प्रशंसा करती रहे और आप में ही मगन रहे। हालेलुया। इस तरह प्रभु के सामने इस साल में जाए। हालेलुया। यहां पर लिखा है भजन संहिता 45 अध्याय, उसमें लिखा है एक आयत में, मेरा हृदय एक सुंदर विषय की उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूं। मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। हालेलुया। 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 एक प्रधान बजाने वालों के लिए शोत्रीम में कौरव वंशों का मिश्किल प्रेम प्रति का गीत है। ये गीत है जो वो गा रहे हैं। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है गीत में भी कोई ऐसा कोई वर्ड यूज ना करे कहता है। कौरव पुत्र इस तरह बोल रहे कि मेरे जीव से कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा वर्ड ना करे, एक भी लफ्ज जो है हालेलुया गलत बोलने के लिए हालेलुया प्रभु से प्रार्थना कर रहे और बोल रहे, मैं सुनता हूं मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है अपने जीव को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। कोई भी ऐसी बात हालेलुया आपके जीव के जरिए से ना निकले जो आपको, आपकी आत्मिक उन्नति को खराब कर सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को लेने के लिए आने वाला है जिनमें कोई दाग धब्बा ना हो, कोई झुर्री ना हो, कोई ऐसा गलत व्यवहार ना हो। परमेश्वर यीशु मसीह उन लोगों को लेकर जाने के लिए आने वाला है जिनमें कोई दाग धब्बा ना हो। लोग मैं आपको बोलना चाहता हूं अपने जीव को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि जीव आपके आत्मिक लेवल को बर्बाद कर सकता है। जीव आपकी जिंदगी को हालेलुया ऊंचाई से नीचाई की ओर लेकर आ सकता है। इसलिए आप सावधान रहे इस 2025 में। हालेलुया। नीति वचन 18 अध्याय उसमें यूं लिखा है, उसका 21 आयत में यूं लिखा है,
जीव के वश में मौत और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसमें काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। अगर आप अपने जीव को काम में लेकर आओगे, सही तरीके से अपने जीव को यूज करोगे, तो आप उस जीव का प्रतिफल भोगोगे, या हालेलुया, बड़ी आशीष से आप नवाजे जाओगे, प्रतिफल मिलेगा। अगर आप अपने जीव को सही ढंग के साथ हालेलुया काम में लेकर आओगे, सही ढंग के साथ उसे यूज करोगे, तो उसका प्रतिफल यहोवा परमेश्वर आपके और आपके पीढ़ियों के जिंदगी में देगा। ये परमेश्वर का वायदा है, ये प्रभु का वायदा उसकी प्रजा से है, उसकी कलीसिया से है। अगर आप अपने जीव को सही काम में लेकर आते हैं, सही यूज करते हैं, तो परमेश्वर जो है आपके हर एक काम में बरकत देगा, क्योंकि आपके जीव में मौत और आपके जीव में जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कई बार घुटने के बल प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जब उठते हैं उसके बाद हम किसी से बात करते हैं तो ऐसी बात बोल देते हैं वो बंदा सुनना भी नहीं चाहता, इतना खराब बात हम करते हैं। हेलो, जो आप प्रार्थना करते हैं, जो आप बाइबल पढ़ते हैं, और उसके बाद उठकर जब आप किसी से बात करते हैं, उनके दिलों को दुखाते हैं, उनके जो बात जो बोलते हैं, तो ऐसा उनके अंदर में छूटता है कि सचमुच में वो बंदा आगे वाला जो है घायल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब, जो आपने उठने के बल प्रार्थना किया, जो आपने बाइबल को पढ़ा, उसमें आप पानी फेर देते हैं, या हो सके आपने उस आत्मा को प्राप्त किया, लेकिन जब आपने बोलना शुरू किया और गलत बोल दिया, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, उनमें पानी फेर देते हैं। सावधान रहे। अगर आप इस 2025 में आशीष पाना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, आपके परिवार में परमेश्वर यहोवा आशीष दे, बरकत दे, आपको छुटकारा दे, आपको चंगा करे, आपकी जिंदगी में अद्भुत कामों को करे, अपने जीव को सही बातों के लिए यूज करें। पहली बात तो अपने परिवार में है गलत यूज, बोली बोलते हैं। हेलो, परिवार में बहन बहन के साथ, भाई भाई के साथ, पति पत्नी के साथ, मां बेटे के साथ, बेटा मां के साथ, पिताजी बेटे के साथ और बेटा पिताजी के साथ। कई बार हम गलत लफ्ज यूज करते हैं। हेलो, अगर आप इस 2025 में ब्लेस होना चाहते हैं, जीव से बुरा बोलना छोड़ दें, जीव से कोई गलत लफ्ज ना निकालें, जीव से किसी की बुराई ना करें। अगर आप सफल होना चाहते हैं, जीव के वश में मौत और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वे उसका फल भोगेगा। अगर आप इसे सही काम में लेकर आओगे तो उसका फल भोगोगे। अगर गलत काम में आप अपने जीव को यूज करोगे, उसका भी फल भोगोगे। इसलिए हम सावधान रहें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपने जीव को भी प्रभु के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 13 आयत हम देखते हैं। उसमें पौलुस क्या बोल रहे हैं नया नियम में। हालेलुया। उनका गला खुली हुई कब्र है। कौन? जो गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने जीव से किसी की निंदा करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी के खिलाफ जाकर बहुत सारी बातें कहते हैं। तो पौलुस उनको बताना है, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है, उन्होंने अपनी जीभ से जो है छल किया है।
छल का मतलब बहुत गलत काम किए हैं, जीवी से बड़े गंदे लफ्जों को यूज किया है। हालेलुया। प्लीज, अगर आप आत्मा से भरे रहना चाहते हैं, कई भाई बहन जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ऐसे लफ्जों को यूज करते हैं जो सुनने के लिए लायक भी नहीं है, गंदे बातें बोलना शुरू कर देते हैं। भाई लोग कोई ऐसे यार दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें गंदे बातें बोलना शुरू कर देते हैं। गंदे में जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, ये बातों को स्टॉप कर दीजिए। अगर आप आपस में ऐसी बातें कर रहे हैं तो वो मंडली में ना बैठे, उस मंडली में जाए ना। उससे अच्छा है कि आप अकेले बैठकर प्रार्थना में बने रहे। उससे अच्छा है कि आप बाइबल को पढ़कर अपने जीवन को और भी आत्मिक लेवल में लेकर जाएं। उससे अच्छा है उससे बातें करने से कि आप पिता से बातें करें, तब तो आप बचे रहोगे, तब तो आप आशीष पाओगे। लेकिन अगर सपोज करो आप उनके बीच में जाकर उनकी जैसी बातें कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका भी स्वभाव वैसा ही हो जाएगा जिस तरह वो बातें कर रहे हैं, आप भी वैसी बातें करोगे, तो आपकी जो आत्मिक लाइफ जो है बर्बाद हो जाएगा। कुछ लोग बोलते नहीं, मेरा दोस्त मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं जाता हूं, मैं हंसी मजाक करता हूं। बहुत पुरानी बातें करते हैं, बहुत पुरानी उखर उखर के निकालते हैं, उन्होंने बाहर गए, फलाना किया, बिस्ताना किया, सब करते हैं। आप जो बोल रहे हैं प्रभु उसे नोट कर रहा है, परमेश्वर उसे नोट कर रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको पवित्र बनाकर, हालेलुया, एक दुल्हन की तरह सजा सजाया हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया, ताकि वो दूल्हा आए और आपको लेकर जाए। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप अपने जीभ से कोई भी ऐसी बुराई ना करें। लिखा है बुरे लोगों के विषय का गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जीभ से छल किया है। क्या किया है? गलत काम किया है, गलत बोला है। उनके होठों में सांप का विष है। जब वो बोलते हैं ऐसा जहर उगलते हैं, ऐसी बात बोलते हैं कि सुनने वाला घायल हो जाता है, मर जाता है, रोता है, तड़पता है। ऐसा विष उनके जीभ के अंदर में है। सावधान हो जाए, ऐसे लफ्ज को आप अपने मुंह से ना निकाले। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप आशीष पाना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवनों में बड़े बड़े काम देखना चाहते हैं, तो अपने जीव से विष ना छोड़े, कड़वाहट को ना छोड़े। हालेलुया, लोगों को घायल ना करे, लोगों को हालेलुया परेशान ना करे। अगर आप जब लफ्ज निकालते हैं तो किसी के भलाई के निकले, हालेलुया, किसी को बढ़ोतरी के निकले, ताकि हालेलुया वो लोग आशीष पाए, बरकत पाए, छुटकारा पाए, चंगाई पाए और वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। इतना ही नहीं, उनके जिंदगी में बड़े बड़े काम प्रकट हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। इस जीव में मौत और इस जीव में जीवन है। लिखा है उनके होठों में सांप का विष है। हालेलुया, क्या है? उनके होठों में सांप का विष है। ऐसी बातें वो करते हैं। हालेलुया। फिलिपियर 2 का हम 11 पढ़ते हैं, उसमें ये पौलुस कुछ बोल रहा है। फिलिपियर 2 का 11। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, हर एक जीव ये अंगीकार करे कि प्रभु यीशु कौन है? मसीह है। हालेलुया, वो और
परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। आपका जीव भी अंगीकार करे कि मसीही प्रभु है, परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है। आपका जीव जो है ये अंगीकार करे, ये बोले कि हाँ प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तू ही मुझे स्वर्ग लेकर जाने वाला प्रभु है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला प्रभु है, तू ही मुझे बचाने वाला प्रभु है, तू ही मेरे जीवन में उद्धार देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अपने जीव से हम ये अंगीकार करने वाले बने कि सचमुच में मेरा प्रभु जो यीशु है वो मेरा प्रभु ही नहीं, मेरा परमेश्वर है, जो मुझे छुड़ाने वाला है, जो मुझे बचाने वाला है। हम ऐसे लक्ष्य के साथ बोलने वाले बने। अगर आप यहां पर बैठे हैं उसकी दया के कारण, क्योंकि आपको प्रभु ने छुड़ाया है, इसलिए इस जीव को अंगीकार करवाए कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर है। वो प्रभु जो आपको बड़ी समस्याओं से निकालकर अपने हजूरी में लेकर आया, बड़ी तकलीफ से निकालकर अपने पास लेकर आया, आपको साफ सुथरा कर आपको अपने पास रखा, वो प्रभु है। इसलिए हमें अपने इस जीव को अंगीकार करवाना है कि यीशु ही क्या है? प्रभु है। यीशु मसीह ही क्या है? प्रभु है। हालेलुया। याकूब की पत्री उसका हम पढ़ते हैं, 1 अध्याय उसकी 26 आयत में भी इस के बारे में लिखा है। ओके, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। सुनो, हालेलुया। अगर हम सब लोग अपने आप को भक्त समझ रहे यीशु मसीह का कि मैं आत्मा में उछल कर कूद कर नाचने वाला भाई हूं, बहन हूं, मैं बहुत प्रार्थना में अपना टाइम व्यतीत करने वाला हूं, करने वाली हूं, तो बैठो। हालेलुया। हम ऐसी बातें करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऊपर से नहीं अंदर से देखता है। ऊपर से मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन अंदर से मुझे और आपको दोनों को परमेश्वर अंदर से देख रहा है कि आप में क्या कमी है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, बोले कि मैं भक्त हूं, बड़ा प्रार्थना करने वाली, बड़ा प्रार्थना करने वाला, ताली बजाने वाला, उछलने कूदने वाला मैं बंदा हूं, मैं बहन हूं, लेकिन परमेश्वर आज हमसे कुछ बोल रहा है। मेरे भाई मेरे बहनों, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पवित्र आत्मा की लगाम ना दे और कुछ भी बोलते रहे, किसी का भी दिल दुखाए, हर किसी की भी बुराई करे, किसी के भी खिलाफ जाए, किसी को भी गाली दे, किसी के भी साथ झूठ बोले, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो वचन में लिखा है वो वचन उसे दोषी ठहराएगा। लिखा है, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे, अपने हृदय अपने दिल को धोखा दे, गलत बोलते हुए लोगों को अपने लब से निराश करते हुए, लोगों की बुराई करते हुए, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने हृदय को धोखा दे रहा है। उसकी जो भक्ति है, जो घंटे देर घुटने देकर प्रार्थना कर रहे, घंटे देर बाइबल पढ़ रहे, घंटे देर उपासना कर रहे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर हम ये सब कुछ कर रहे लेकिन हम अपने जीभ पर लगाम नहीं दे रहे, पवित्र आत्मा को नहीं दे रहे, पवित्र आत्मा मेरे जीभ को लगाम दे, मैं किसी के दिल में कोई भी गलत लफ्ज यूज ना करूं, तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर से ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। अगर वो बोल रहे हैं तो अपने हृदय को वो धोखा देते हैं। हालेलुया। मैं आपको दिल से बोलना चाहता हूं,
उसकी भक्ति जो है व्यर्थ है। याकूब जो यीशु मसीह का भाई, पहले तो यीशु मसीह पर उसने बोला तू परमेश्वर तो जा, तू परम में, हाँ, अगर तू परम में जाओ, चमत्कार करके दिखा लोगों को, बता तू यहां पर क्या कर रहा है। समझे नहीं, याकूब भी उसे समझा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, तो यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ, यीशु चला गया, यीशु ने भी उसे दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो वो घुटने टेक कर बोला, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। अपने भाई को उसने प्रभु और परमेश्वर बोला, जान गया कि वो मेरा प्रभु, मेरा भाई नहीं, वो मेरा प्रभु था, मुझे बनाने वाला था। बाइबल बताता है कि पहली साबती जो कलीसिया जो था उसका हेड बना कौन? याकूब। हेड बनकर वहां पर यरूशलेम में काम कर रहा था। पतरस, यूहन्ना, याकूब जितने भी लोग थे उस सब पे हेड था ये बंदा। जब पतरस, यूहन्ना, याकूब तीन मित्र हुए, क्योंकि जब उस राजा ने कलीसिया को तीन मित्र किया उस समय सब लोग तीन मित्र, लेकिन याकूब वहां पर टिका रहा, इसलिए याकूब ने ये पत्री को लिखा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर उन भक्ति को पसंद करता है जो लोग अपने जीव को लगाम लगाकर रखते हैं। इस 2025 में मेरे भाई बहनों, हम सब लोग, ये नहीं कि हम दूध के धुले हुए हैं, लेकिन बाइबल हमें बताता है अगर हमने अपनी भक्ति को रंग देना है तो अपने जीव को लगाम लगा करके पवित्र आत्मा की, हालेलुया, अपने जीव को, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा की क्या लगाए? लगाम लगा कर रखे। इसलिए यहां पर जो बात हम कर रहे हैं इसको ध्यान से सुनना है। हालेलुया। उसके बाद याकूब 3 का हम 5 आयत में जो पढ़ते हैं उसमें भी बहुत अच्छी बात। वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारता है। सुनो, आपके अंदर में जो जीव है बड़ी बड़ी डींगे मारता है, मेरे पास वो है, फलाना ढिस्ताना, वो है। हेलो, बहुत सारी बातें करता है, डींगे मारता है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप डींगे ना मारे, मतलब बढ़ाई ना करें। लोगों के सामने बढ़ाई कर कुछ भी आपको मिलने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि प्रभु जानता है कि प्रभु ने आपको कहां से उठाया और कहां खड़ा किया, कहां रखा। प्रभु जानता है। इसलिए किसी भी विषय में हम डिगे ना मारे, ऐसे लफ्जों को यूज ना करें कि मैं बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बड़ा कुछ करने वाली बहन हूं, मैं बहुत ऐसा काम करती हूं, मैं वैसा करती हूं, वो करता हूं, मैं वो करती हूं, मैं वो करता हूं। इसी में ना रहे। ये 2025 डीगे मारने का साल नहीं है। हालेलुया। ये 2025 डीगे मारने का साल नहीं है, अपने आप को पवित्र करने का साल है, अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाने का साल है। ये 2025 परमेश्वर की ओर नजदीक जाने का साल है। 2025 हालेलुया आपके और आपके परिवार के लिए अद्भुत काम करने का साल है। हालेलुया। इसलिए डीगे ना मारे कि मैं वो हूं। प्रभु को सब मालूम है। हालेलुया। प्रभु को सब मालूम है आपकी जिंदगी में क्या है। हालेलुया। वैसा ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो वैसे कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है।